प्रिय दर्शकों, सादर नमस्कार। अगर आप थायराइड या पैराथायरॉयड जैसे समस्याओं से जूझ रहे हैं या पेट की किसी भी प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे हों, श्वास संबंधी किसी भी समस्याओं से जूझ रहे हों, तो आज का यह योगासन आपके लिए बड़ा अहम होने जा रहा है, जिसका नाम है मत्स्य आसन। जैसा कि आप समझ पा रहे होंगे इसके नाम से, मत्स्य और आसन। मत्स्य क्या अर्थ होता है? मछली, फिश। इसे इंग्लिश में फिश पोज भी कहते हैं। इस आसन के दौरान हमारी जब पूर्ण स्थिति होती है तो मत्स्य के जैसा हो जाती है, इसीलिए योगियों ने इसका नाम मत्स्य आसन रखा है। इस आसन में आप पानी में घंटों तैर सकते हैं। बेशक आप ट्राई न करें जब तक कि आपको एक्सपर्ट योगा टीचर ना मिल जाए। तो आइए हम इनकी लाभ को उठाएं। इसके लिए ज़रूरी है कि इनकी विधि से हमें अवगत होना चाहिए, और मैं नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट आपको सदैव विधिवत जानकारी देता हूं, यानी कि करके ही बता रहा हूं कि मत्स्य आसन को कैसे करेंगे। हमने पिछले वीडियो में सर्वांगासन भी बताया था, और यह भी बताया था कि सर्वांगासन के बाद मत्स्य आसन अवश्य ही करना चाहिए। तो यह उसके कम्प्लीमेंट्री के रूप में है। अगर आप मत्स्य आसन करना चाहते हैं तो इसे मैक्सिमम 5 मिनट तक करें, या फिर सर्वांगासन जितना समय तक आपने किया है उसका 25% टाइम ही करें। बेशक सेट्स ज़्यादा हो सकते हैं, 2-3 बार भी हो सकते हैं, लेकिन समय का ध्यान रखें, समय ज़्यादा ना लगाएं इसमें करने में। इसकी विधि की बात करूं तो आप पद्मासन में आ जाइए अपने मैट पर, और पद्मासन में नहीं आ पा रहे हैं तो फिर पैर सीधा रख के भी कर सकते हैं। मैं तत्काल पद्मासन का बता रहा हूं। दोनों पैरों को सांस छोड़ता हुआ, एक्सहेल करता हुआ आप पैर के ऊपर पैर क्रॉस लेग इस तरह से कर लीजिए। ये पद्मासन आप नहीं कर पा रहे हैं, सीधा रखिए। अब अपने केहूनी के बल सपोर्ट लेता हुआ पीछे की ओर आप लेट जाएं, सर को यहाँ, और यहाँ आप इस पार्ट को, एब्डोमिनल पार्ट को उठाएं। यह आप देख पा रहे होंगे हमारा शरीर बिल्कुल मछली के समान हो गया। यहाँ कुछ देर तक बने रहे। इससे हमारे, जैसा मैंने बताया, थायराइड और पैराथायरॉयड जो कि यहाँ पर गले के पास होता है, इसको एक अच्छा मसाज मिलता है, जो कि इस बीमारी से निजात पाने में आपको मदद आता है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि हमारा चेस्ट एक्सपैंड हो रहा है, जिससे श्वास संबंधी कई बीमारियों में ही यह मदद करता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे हमारा स्टोमक एरिया, एब्डोमिनल एरिया भी इंगेज है, तो यहाँ भी एक खिंचाव आ रहा है। और यहाँ बाहर आने के लिए एक्सहेल करता हुआ आप नॉर्मल हो जाए। तो यह तो है पद्मासन में आके, और वापस आने के लिए, यानी कि पूर्व स्थिति के लिए, आप फिर से केहूनी का सपोर्ट लेता हुआ स्लोली ऊपर आ जाए और पद्मासन से बाहर हो जाए। तो यह तो मुख्य है। लेकिन अगर आप पद्मासन ही नहीं लगा पा रहे हैं तो क्या करेंगे? तब भी आप इसका लाभ उठाना चाहते हैं, मत्स्य आसन करना चाहते हैं, तो इसका बड़ा ही इजी मैं बता रहा हूँ। पैर को सीधा ही रखें, और सीधा रखते हुए ही यहाँ केहूनी को लगाते हुए यहाँ सपोर्ट, और यहाँ आप सर को पहले टच कराइए, यहाँ यह और इस एरिया को, एब्डोमिनल एरिया को उठा लीजिए। आप यहाँ देख पा रहे होंगे मेरा हाथ दोनों आ रहा जा रहा बिल्कुल क्लियर है। यहाँ इस तरह से कुछ देर तक आप बने रहें। यहाँ यह ध्यान देना है, सांसों की सिंक्रोनाइजेशन भी ज़रूरी है। आप यहाँ सांस छोड़ते हुए ही बनिए कुछ देर तक, जितना देर तक होल्ड कर सकते हैं शून्य की स्थिति में। तो इससे हमारे ना कि श्वसन तंत्र, हमारे
पाचन तंत्र भी सुदृढ़ हो रहे और शरीर तो लचीला गठीला बन ही रहा। सर्वांगासन के बाद इसे कीजिए। और हर योगासन के साथ इसमें भी कुछ सावधानियां आपको अवश्य ही बरतनी चाहिए, जिसमें कि आप रिसेंटली किसी भी प्रकार की आप सर्जरी से करवाए हैं, चाहे हर्निया का ऑपरेशन या किसी भी प्रकार का, या फिर हाई बीपी से या हार्ट की किसी डिजीज से ग्रसित हैं, तो इसे कदापि ना करें या फिर डॉक्टर के सलाह पर ही करें। अगर इसे आप अकेला कर रहे हैं मत्स्यासन तो 5 मिनट से अधिक ना करें, अदरवाइज इसे सर्वांगासन के बाद किया जाता है। आप सदैव हमारे साथ नरेंद्र कुमार वेलनेस कंसल्टेंट के साथ बने रहते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।